हेलो दोस्तों, आज हम लोग जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैंकर्स का क्वेश्चन बैंक नंबर 1 पढ़ रहे हैं। और अभी एक मेगा ऑफर है जो 80% डिस्काउंट है आपको, जो जेआईबी कोर्सेज आपको मिलेगा, जो कि स्टार्ट होता है ₹600 से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इंक्रीज एस एंड ऑल्सो डिक्रीज एन एसेट। इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिसकी वजह से एसेट बढ़ भी सकता है और एसेट घट भी सकता है। ए ऑप्शन स्टोर्स परचेज ऑन क्रेडिट, बी बी ऑप्शन स्टोर्स परचेज ऑन कैश, सी ऑप्शन है पेमेंट ऑफ ए प्रोमिसरी नोट विद कैश, डी ऑप्शन है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब बता रहे हैं ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से एसेट आप बोल सकते घटेगा और बढ़ेगा। बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्यों? आपने कुछ सामान, समझिएगा बात, आपने क्या किया है, कुछ सामान परचेज किया है कैश पे। कैश क्या था आपके लिए? लिक्विड एसेट था। और आपने जो सामान खरीदा, तो हुआ क्या, मान लीजिए आपने सामान क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, फिक्सचर खरीदा, यानी पैसे दे के, आप समझिएगा, मनी जो है, मनी दिया आपने। हाँ, मनी क्या है, यहाँ पे कैश था आपका, उसने देखो आपने फर्नीचर ले लिया। ठीक है, अब मान लेते कि फर्नीचर आपने खरीद लिया। अगर फर्नीचर आप खरीद रहे हैं तो ये आपके लिए क्या हो रहा है, एसेट हो रहा है। ठीक है, एसेट बना। और एट द सेम टाइम क्या हो रहा है कि एसेट का लॉस हो रहा है। मनी भी तक आपके लिए एसेट है, तो ये एसेट बना और यहाँ पे एसेट लॉस हुआ। आया समझ में? तो इस तरीके से ये बी ऑप्शन दोनों काम करते हैं, एसेट बढ़ाता भी, एसेट घटाता भी है। क्वेश्चन नंबर 2, द जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ फर्म्स इज ट्रांसफर टू। जो जनरल रिजर्व होता है उस समय जब हम एमलगमेशन करते हैं फर्म्स के, कहाँ पे ट्रांसफर होता है? ए ऑप्शन है रीवैल्यूएशन अकाउंट, बी ऑप्शन है अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एमलगमेशन, सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, डी ऑप्शन है रिटर्न ऑफ टू राइट ऑफ गुडविल्स एक्सेट्रा। इसका क्या ऑप्शन होगा, थोड़ा सोच के जवाब दीजिए, दोबारा सोचिए। तो बोलता है कि जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व होता है उस समय जो हम मर्जर करते हैं, एमलगमेशन करते हैं फर्म का, कहाँ जाता है वो पैसा, तो कहाँ जाएगा वो? तो इस केस का जो सबसे सही आंसर आ जाएगा सी हो जाएगा, वो जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में जाता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, जब मर्जर करते हैं, जो कंपनी मर्जर हो रहा है, जो भी फर्म मर्जर हो रहा है, कंपनी नहीं फर्म मर्जर हो रहा है, तो उस समय जब एमलगमेशन होगा तो जो जनरल रिजर्व है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका पार्टनर्स के अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 3, द रूल द क्रेडिट द गिवर वुड बी एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। बोलते हैं कौन सा रूल जो है यहाँ पे क्रेडिट द गिवर वाला एप्लीकेबल होगा ट्रांजेक्शन के ऊपर। ये ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, जो गुड्स आपने परचेज किया क्रेडिट में मिस्टर एक्स से। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, सी ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल बाय प्रमोटर, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। क्या होगा इस केस में? तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, यानी परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट्स फ्रॉम मिस्टर एक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टॉक डज नॉट इंक्लूड। अब समझना होगा स्टॉक क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करता है। ए ऑप्शन है गुड्स इन द हैंड्स ऑफ एजेंट्स, यानी जो आपके एजेंट है उनके हाथ में जो सामान है वो। बी ऑप्शन है गुड्स आउट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न, बोलते वैसा गुड्स जो सामान जो अप्रूवल के लिए गया था ऑन सेल और रिटर्न के हिसाब से। फिर सी है गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, बोलते ऐसा गुड्स जो कि सोल्ड हो चुका, खाली डिलीवरी के लिए वेट कर रहे हैं बायर को ताकि हम डिलीवर कर सकें। डी ऑप्शन गुड्स मेन फॉर रीसेल, ऐसा गुड्स जो कि हम रीसेल कर सकें। तो आपके समझ से स्टॉक्स का कौन सा चीज़ इसमें ऐसा जो नहीं इंक्लूड होगा? तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन सी क्या होता है, स्टॉक बोलता है डज नॉट इंक्लूड, यानी स्टॉक को इंक्लूड नहीं किया जाता। क्या चीज़ नहीं इंक्लूड कर रहा स्टॉक में? बोलता है वैसा स्टॉक जिसको कि आपने बेच दिया है, अब आप उसको बेच के अब क्या करो, उसको डिलीवर करने जा रहे हो बायर को, और उस डिलीवरी के लिए आप वेट कर रहे हो। सिर्फ ये चीज़ इंक्लूड नहीं होता स्टॉक्स में, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। यानी वो स्टॉक्स जो कि आपने एजेंट को दिया, यानी एजेंट के हाथों में वो। फिर स्टॉक्स जो कि अप्रूवल चाहिए गुड्स के ऊपर, वो चाहे सेल हो चाहे रिटर्न हो। फिर गुड्स मिंट फॉर रीसेल, ये भी स्टॉक में आ जाएगा। क्वेश्चन 5, डेप्रिसिएशन इज अपीयरिंग in the trial balance of a company while making final account, it should be shown in।
बोलते जो डिप्रिसिएशन होता है अभी अपीयर हो रहा होगा ट्रायल बैलेंस में कंपनी का, जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो कहाँ दिखना चाहिए आपके समझ से? ए ऑप्शन हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी ऑप्शन इज द बैलेंस शीट एज ए डिडक्शन फ्रॉम द एसेट कंसर्न, सी ऑप्शन इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डी ऑप्शन है नॉट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जो भी डेप्रिसिएशन होता है क्या अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में किसी कंपनी का, और जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो कहाँ दिखना चाहिए आपकी समझ से? ठीक है, इसके ऊपर है देखिए सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कि आपको कहाँ दिखना चाहिए जो फाइनल बैलेंस होगा वो आपके बैलेंस शीट में दिखना चाहिए, जहाँ पे कि हम डिडक्ट कर रहे होंगे एसेट जो भी कंसर्न है। क्वेश्चन नंबर 6, एन एंट्री ऑफ ₹500 was wrongly posted to wages account in a state of machinery account as wages are capitalized, it is an error of। बोलते जो एंट्री है 500 रुपये का गलती से वेजेज अकाउंट में पोस्ट हो गया, जबकि इसको पोस्ट होना था मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि यहाँ वेजेस को हमने कैपिटलाइज कर दिया। और यहाँ कौन सा एरर अगर आप बोलेंगे बोल तो कौन सा एरर होगा अकाउंटिंग का? एरर कमीशन है, एरर प्रिंसिपल है, फिर एरर ऑमिशन है और क्लरिकल एरर है। क्या हो जाएगा ये? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ओमिशन हो गया, एरर ऑमिशन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, with the provisions for bad and doubtful debts at the time of dissolution of firm is transferred to which of the following accounts। जब बोलता है जिस समय बैड या फिर डाउटफुल डेब्ट्स जो होते हैं जब उसको डिसॉल्व करने जाते हैं फर्म में, उस केस में कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, ये सवाल है। ए ऑप्शन हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, बी ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इक्वली, सी ऑप्शन हो जाएगा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स इफ देयर शेयरिंग रेशियोज, डी ऑप्शन हो जाएगा डेब्टर क्रेडिटर्स। या बोलते जो प्रोविजन होता है बैड या फिर डाउटफुल डेब्ट का जिससे हम डिसॉल्व करते हैं फर्म को, यानी बंद कर देते हैं फर्म को, तो ट्रांसफ़र होता है कौन कौन से अकाउंट में? तो इस केस में जो सही ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी रियलाइजेशन अकाउंट में बाकी जो बैलेंस होगा वो जाएगा, कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज सोर्स ऑफ फंड, इसमें सोर्स ऑफ फंड है कौन? ए ऑप्शन इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बी ऑप्शन डिक्रीज इन लाइबिलिटी, सी ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो सोर्स ऑफ फंड क्या हो जाएगा? तो अगर आप सोर्स ऑफ फंड की यहाँ बात कर रहे हैं तो हो जाएगा इंक्रीज इन लाइबिलिटी सोर्स ऑफ फंड है। क्वेश्चन नंबर 9, वेजेस पेड टू लेबर हैव बीन क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट, इट इज एन। वो तो वेजेस जो आपने पे किया था लेबर को वो क्रेडिट हो गया वेजेस अकाउंट में, ये कौन सा एरर है? ए ऑप्शन एरर ऑफ ऑमिशन, बी ऑप्शन एरर ऑफ कमीशन, सी ऑप्शन एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी ऑप्शन कंपनसेटिंग एरर। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वेजेस लेबर का जो है उसको क्रेडिट कर दिया गया वेजेस में, वेजेस अकाउंट में, और ये एक तरीके का एरर ऑफ क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, यहाँ पे जेआईवी का दो तरह का कोर्सेज आपको दिखेगा, एक है पीपीटी वीडियो कोर्स जैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्कशन कर रहे थे पीपीटी वीडियो कोर्स, और दूसरा जगह फेस टू फेस वीडियो कोर्स जहाँ मैं बोर्ड पे आके बताता हूँ समझाता हूँ। नेचुरल सी बात है ये कोर्स आपको ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पावरफुल कोर्स है ये, ठीक है, और ज़्यादा रिजल्ट भी आता है इससे करने से। अगर आप कंपेयर करें दोनों कोर्सेज में, दोनों कोर्सेज वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों कोर्सेज में केस स्टडी का वीडियो है, एक में 6000 से क्वेश्चन बैंक है, दूसरे में 13500 क्वेश्चन बैंक है, एक यहाँ पे फिर 30 मॉक टेस्ट है, रिविजन नोट्स दोनों जगह। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैलिडिटी को लेकर, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। तो पेपर 1 प्रिंसिपल्स, पेपर 1 प्रिंसिपल्स है, और जो लीगल है पेपर 3, दोनों का दाम है 600 रुपये, जबकि पेपर 1 और पेपर 3 प्रिंसिपल्स है लीगल का दाम है यहाँ पे 1200-1500 रुपये, 1200 रुपये। अकाउंटिंग पेपर का दाम है यहाँ पे 8000 रुपये, जबकि यहाँ पे अकाउंटिंग पेपर का दाम है 1500 रुपये। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे ज़्यादा जानकारी का सिंपली फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 685 127, दूसरा नंबर जाएगा 7275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvcfeedingbill.com। ईमेल आई डी gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।